गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 करेंगे, यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम लोगों ने सोल्यूशन करना सीखा था विद फैक्टराइजेशन मेथड, उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कह सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते थे और वो दो फैक्टर मिलते ही हमारे रूट्स मिल जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए उसने बोला है, तो इसीलिए कोई और मेथड यूज नहीं करेंगे। तो होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत आसान है, सिंपल है, बस आपको फोकस करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 ये दिया है। अब हमें क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से इसको सॉल्व करना है। अब दो कंडीशंस होती थी। दो कंडीशन क्या कहती थी? दो कंडीशन कहती थी कि आपका जो मिडिल टर्म है ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें जिनका एडिशन x के कोफिशिएंट के बराबर हो, ठीक है, और जिनका मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म इसके बराबर होना चाहिए। तो इसमें अगर हम कोफिशिएंट देखें तो 10 के अगर हम फैक्टर करें तो 5 और 2 कर ले। 10 के फैक्टर्स 5 और 2 कर ले। तो अगर हमें यहाँ चाहिए -3 चाहिए, तो जो बड़ा वाला है तो माइनस होना चाहिए, बड़ा वाला माइनस होगा और छोटा वाला प्लस होगा। तो -5 + 2 तो x के कोफिशिएंट के एडिशन के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। अगर -5 × 2 करें तो हमारा -10 × 1 के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो -5 और +2 को हम इसको एज ए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन हमें मिलेगा? यहाँ पे मुझे x कॉमन मिल रहा है तो x + 2 आ गया। यहाँ पे मुझे -5 कॉमन मिल रहा है तो x + 2 आ गया। ये समझ में आना चाहिए कि -5 हमने कॉमन लिया और यहाँ पे था माइनस, ठीक। अब अंदर ये प्लस कैसे आ गया? जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये सोचिए जब हम खोलेंगे इसको तो -5x और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -10 ही आ जाएगा। इस वजह से अब ये देखिए ये दोनों बराबर आ गए तो x - 5 x + 2 इसके दो फैक्टर्स आ गए। ये पहला फैक्टर आ गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है। ये दो फैक्टर आ गए। जब दो फैक्टर आ गए इनको हम इक्वेट कर देंगे 0 से, ठीक है। x = 5 पहला रूट आ गया, ये रूट आ गया आपका फर्स्ट रूट। सेकेंड वाला क्या है? x + 2 इक्वल्स टू 0 तो x = -2 आ गया, ये सेकेंड रूट हो गया, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए ग्राफिकली ये कहाँ पे लाई करेगा, ये भी आपको याद रखना है कि ये x = -2 पे जैसे ये आपका ग्राफ बनेगा तो ये वाला रूट होगा 5। तो ये x एक्सिस है, ये -x है, ये y है, ये -y है। तो यहाँ पे
5 यहाँ कहीं लाई करेगा और -2 यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बना होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, ठीक है। और भी पॉइंट लेने से हमें पता चलेगा एक्चुअल ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये रहा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आपको ये समझ गया फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, होप। आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट भी काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट पार्ट तो हमने बहुत आसानी से कर लिया। सेकेंड पार्ट 6 2 12, 3 4 भी हो सकता है। तो +3 होगा कि -3 होगा, तो जो बड़ा वाला होगा वो प्लस होना चाहिए, और जो मतलब 4 आपका जो है प्लस होना चाहिए और आपका 3 माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे +4x और -3x -6 = 0। बहुत तेज़ी से करें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x + 2 बचेगा और यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा = 0। तो यहाँ पे ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब x + 2 × 2x - 3 = 0, ठीक है। तो रूट पहला क्या आ गया, x = -2 पहला रूट आ गया, ठीक है। और x = 3/2 इज द सेकेंड रूट। ये हमें 2 रूट मिल गए इसके। तो ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। चलते हैं थर्ड की तरफ। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। तो इसमें √2 5√2। तो हमें देख रहे हैं कि 5√2 इंटू √2 कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें √2x² और 10 हो जा रहा है, तो 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों प्लस फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, तो 2x + 5x + 5√2 = 0। इसमें क्या कॉमन मिलता है, इसमें √2x कॉमन मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पे x + 2 लिख देंगे, x + √2 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे x + √2 आ जाएगा। तो हमेशा हमारा ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो x + √2 = √2x + 5, ठीक है, = 0। तो पहला रूट निकालने के लिए x = -√2 आ जाएगा। ये फर्स्ट रूट आ गया। सेकेंड रूट क्या आएगा, x = -5/√2, यही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप जाएं हमारे प्रीवियस वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है 9th 10th की। आप जाएं वहाँ पे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ें, फिर आगे प्रैक्टिस करें। फिर कोई दिक्कत लगती है फिर कॉन्सेप्ट पढ़ें और फिर आके प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन ही करेंगे तभी आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आने हैं क्वेश्चन, उनको एक्यूरेट और बढ़िया करने के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में आपके कोई, और प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और बस यही हमारा मोटो है, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट क्रिएट करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन करिए, तो आपके सारी चीज़ें होने लगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।